रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आप हरियाणा में कंप्यूटर टीचर कैसे बन सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जो परमानेंट जॉब की बात होगी, प्राइवेट स्कूल की, कॉलेज की बात नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट नोट्स और 1000 MCQs चाहते हैं और बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम सारी डिटेल्स की बात करेंगे, शुरू से लेकर फाइनल प्रोसेस तक के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारा जो क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसकी ऑफिशियल एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑफिशियल एलिजिबिलिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। यह MSc कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स, MCA रेगुलर 3 ईयर कोर्स, BE BTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT रेगुलर कोर्स विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। डिस्टेंस वाले इन चीज़ों में ध्यान ना लगाए। अगर डिस्टेंस में तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आप ना पूछे फालतू के बारे में, ठीक है। तो आप रेगुलर डिग्री है तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब पहले इसके बाद आती है फॉर्म की। तो फॉर्म इसकी जैसे फॉर्म की पहले तो इसमें अथॉरिटी कौन सी है, दो है, HBSC HSSC, ठीक है। तो HBSC क्या करेगी, आपका HTET लेगी पहले तो आपका, ठीक है, 150 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपके 90 मार्क्स, OBC के लिए भी 90 है, आप रिजर्व्ड है 82 मार्क्स, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपको क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ओनली क्वालिफाइड की ही हरियाणा SSC स्क्रीनिंग टेस्ट लेता है, ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेगा तो उसको फाइनल सिलेक्शन में मिल जाएगा। तो इसमें भी जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 90 मार्क्स टेस्ट, 10 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, सोशियो इकोनॉमिक के बारे में। तो ये तो हमारा पूरा नॉर्मल प्रोसेस था, ठीक है। तो ये बात हो गई उसकी। अब हम बात करें फॉर्म कब आएंगे इसके फॉर्म। तो HTET की बात करें तो HTET का फॉर्म आपका जैसे विंटर्स में आएगा, आपका विंटर्स में आता है, जैसे अक्टूबर के आसपास आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा स्टेट का वो जैसे दिसंबर या फिर जनवरी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। और जो दूसरी बात करें HSSC क्या, नो टाइम लिमिट, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनके ऊपर मूड के ऊपर डिपेंड है, कभी भी फॉर्म आ सकता है और कभी भी ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो इसके बारे में बात करनी ठीक नहीं है। तो हमारा HTET का है, ये तो आपका आता ही रहता है, ठीक है। HTET के बारे में तो आपको थोड़े टाइम बाद विंटर्स में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी फॉर्म की। तो इसके बाद बात करते हैं एज की। एज लिमिट जो हरियाणा में जो वैकेंसी आती है जो इसकी 42 ईयर्स, ठीक है। ये नॉर्मल जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। रिजर्व्ड के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल बनाए हुए हैं, तो लेकिन जो नॉर्मल एज है वो 42 है, ठीक है। तो इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होती है हमारी PGT की होती है, तो वो 47600 से 15100, ठीक है। ये है पे बैंड, ये लेवल 8 होता है। तो ये हो गई हमारी सैलरी की बात। जो अराउंड मोटा मोटा हम बात करें तो एवरेज सैलरी जो होती है वो 58845, इतनी आपकी सैलरी बन जाती है इसमें। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो आप इसको मोटिवेशन के तौर पर लीजिए और आप इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये बात होगी सैलरी की। तो इसके बाद बात करें हम प्रमोशन की।
देखिए प्रमोशन भी कोई टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी होती है सिर्फ प्रमोशन की, तो पीजीटी है अगर आप, ठीक है, अगर आपकी 5 ईयर की सर्विस है तो वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। और जो दूसरा है पीजीटी से अगर आपकी मतलब 8 ईयर्स की सर्विस करके आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, ठीक है। तो 2 साइकिल है, ये डिपेंड करता है कि मतलब आपके स्कूल में या फिर डिपार्टमेंट, मतलब कैसे आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये आप आता है आपके, मतलब अगर आपने 5 ईयर की सर्विस ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीजीटी से आप वाइस प्रिंसिपल बन ही जाएंगे, ये सिर्फ आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तक पहुंच गया आपका। तो जैसे अगर आप वाइस प्रिंसिपल हैं तो 3 ईयर्स पे, तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो हम आगे की बात नहीं करेंगे इसमें। तो ये आपका नॉर्मल प्रोसेस आपका हरियाणा में, ठीक है, आपको कैसे क्या करना है ये है, ठीक है। तो ये था आपका। तो सबसे पहले तो बात करें, आपको आई स्टेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद HSC स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये 2 प्रोसेस है। तीसरा आपका इंटरव्यू तो इसमें है नहीं, सीधा फिर ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।